हम लोग आज बात करने वाले हैं ऐसे मूवी के बारे में। उसे मूवी कहना उसकी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि ये एक मास्टरपीस है और इस मास्टरपीस को डायरेक्ट किया है नितिन स्वामीनाथन ने और इस मास्टरपीस का नाम है महाराजा। चालू करते हैं। की शुरुआत में एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है महाराजा। तो महाराजा का कैरेक्टर प्ले किया है वन एंड ओनली विजय सेतुपति ने। महाराजा एक बार्बर शॉप में काम करता है और वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता है। अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकता। स्टार्टिंग के सीन में दिखाया है कि महाराजा अपने बेटी के लिए खिलौना ले रहे होते हैं और सामने के घर में उसकी वाइफ और उसकी बेटी बैठी हुई होती है। तभी वहाँ से एक ट्रक आता है और वो ट्रक अपना नियंत्रण खो देता है और सामने के घर में जाके घुस जाता है। उस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की जान चली जाती है बट उसकी बेटी की जान बच जाती है क्योंकि एक मेटल का डस्टबिन उसको कवर कर देता है और उसके कारण वो बच जाती है। और तब से महाराजा उस डस्टबिन को अपने घर का फैमिली मेंबर समझता है। अगर वो डस्टबिन नहीं होता तो उसकी बेटी भी उस एक्सीडेंट में गुजर जाती। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होने लगती है वैसे बाप बेटी का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो सेकंड कैरेक्टर का नाम है सेल्वम और सेल्वम को प्ले किया है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप के मैंने बहुत फिल्म्स देखे हैं, उनकी एक्टिंग भी देखी है, लेकिन इस फिल्म की जो उन्होंने एक्टिंग की है बहुत बहुत बेहतरीन एक्टिंग है उनकी। डायरेक्शन के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग भी इतनी परफेक्ट कर दी है, वो बड़े बड़े एक्टर को भी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, इतनी मस्त एक्टिंग कर दी है उन्होंने। उनका कैरेक्टर दिखाया गया है हाथी के समान। जैसे हाथी के खाने के दांत अलग और हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, वैसे ही अनुराग कश्यप का कैरेक्टर है। दुनिया को दिखाने के लिए उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक की शॉप के आड़ में वो बहुत सारे मर्डर्स, बहुत सारे किलिंग और बहुत सारे चोरियां भी करते हैं। ऐसे ऐसे केस में इन्वॉल्व रहता है, वो किसी को पता ही नहीं चलता और सबको लगता है कि ये तो एक साधारण आदमी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप चलाता है। जैसे महाराजा का कैरेक्टर दिखाया गया है वैसे ही सेल्वम का कैरेक्टर भी होता है। वो दोनों अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बेटियों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सेल्वम की बेटी जब पैदा होती है, सेल्वम अपनी बेटी को भी अपनी घर की लक्ष्मी मानता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम लोग देखते हैं कि महाराजा की बेटी एक स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए बाहर गई होती है और महाराजा घर पे अकेला होता है। तभी कोई चोर आते हैं और महाराजा को पीटते हैं और उसके घर से लक्ष्मी लेके जाते हैं। लक्ष्मी नाम सुन के आप गलत मत समझना, क्योंकि लक्ष्मी उस डस्टबिन का नाम महाराजा रखता है और महाराजा उसकी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे बताता है कि मेरे घर से लक्ष्मी गायब हो चुकी है और कोई चोर आके उसे चुरा कर लेके गए हैं। जैसे आप कंफ्यूज हो गए थे वैसे पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लक्ष्मी किसका नाम है। महाराजा उन्हें बताता है कि लक्ष्मी एक डस्टबिन का नाम है। तब पुलिस वाले महाराजा को पागल समझते हैं कि कौन ऐसा आदमी है जो पुलिस स्टेशन में डस्टबिन का कंप्लेन करने के लिए आता है। महाराजा उधर ही बैठा हुआ होता है, लेकिन कोई पुलिस वाला उस डस्टबिन की कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार नहीं होता। तभी महाराजा पुलिस वालों को पैसे की ऑफर करता है, उन्हें वो 5 लाख रुपए देने की बात करता है। तभी इंस्पेक्टर जिसका नाम है एस वरदराजन, उन्हें लगता है कि एक आदमी एक डस्टबिन के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है। उन्हें शक आता है। इंस्पेक्टर को लगता है कि उस डस्टबिन में जरूर कुछ कीमती चीज होगी, इसके लिए महाराज ऐसे ऑफर करने के लिए हमें मान रहा है। इंस्पेक्टर अपनी टीम को काम पे लगाता है उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए। पूरी टीम उस डस्टबिन को ढूंढने के लिए लगी है क्योंकि उन्हें पैसों का लालच देकर महाराजा ये सब बातें बोलता है। सेल्वम के बेटी का बर्थडे होता है और सेल्वम ने चेन पसंद की होती है, वो लेने के लिए वो ज्वेलरी शॉप से आता है। रास्ते में उसकी वाइफ का फोन आता है। उसकी वाइफ उसको बोलती है कि आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, तो आप दाढ़ी को कटाकर फिर बर्थडे पार्टी में आ जाओ। तो सेल्वम एक बार्बर शॉप में जाता है और हम दोनों कैरेक्टर को एक साथ देखते हैं। वो बार्बर शॉप में काम करता है महाराजा। जैसे ही दाढ़ी बनाने का टाइम आता है वैसे ही ट्रिमर का बैटरी खत्म हो जाता है और महाराजा सेल्वम को बोलता है सर मैं बैटरी लेके आता हूँ, आप 5 मिनट बैठिएगा। महाराजा बैटरी लेने के लिए बाहर जाता है और सेल्वम को उसके साथी का फोन आता है और पेपर के अंदर उन्होंने जितने कांड किए गए हैं उन सभी का जानकारी रहती है। सेल्वम उस जानकारी को देख के शॉक हो जाता है। वो अपने साथी से बात कर रहा होता है, तभी उसे कुछ तो महसूस होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे महाराजा खड़ा होता है। उसे ऐसा लगता है कि महाराजा ने वो सारी बातें सुन ली है और वो चुपचाप दाढ़ी बना के घर पे निकल जाता है और गलती से उसके जेब में उसके बेटी के लिए जो उसने गिफ्ट लाया था वो महाराजा की शॉप में ही छूट जाता है। महाराजा को वो चेन मिल जाती है और उस बार्बर शॉप का ओनर भी आ जाता है। तब वो ओनर बोलता है कि तुम ये चेन जाके लौटा
दो, ये बहुत कीमती चेन लग रही है। महाराजा को ढूंढते ढूंढते सेल्वम का घर का पता मिल जाता है। महाराजा जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, उसके साथ एक पुलिस फोर्स भी आती है। सेल्वम का जो साथी उसकी बेटी के बर्थडे के लिए उसके घर पे आया हुआ होता है। सेल्वम महाराजा को भी देखता है और सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने उसकी फोन पे सारी बातें सुनकर पुलिस को यहाँ पे बुलाया है। और वहाँ पे सेल्वम का साथी बंदूक से गलती से एक पुलिस वाले को फायर करता है। उस क्रॉस फायरिंग में सेल्वम का साथी मारा जाता है और उसकी वाइफ को लगता था कि सेल्वम इतना अच्छा आदमी है, उसका भ्रम वहाँ पे ही टूट जाता है और उसकी वाइफ शॉक हो जाती है उसे देख के। इसके आगे कुछ बताऊंगा तो फिर आपके लिए वो स्पॉइलर हो जाएगा। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, प्लीज आप जाके ये मूवी जरूर देखिएगा, आपके फैमिली मेंबर को भी दिखाएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगे ये आपको मूवी। और मैं इस मास्टरपीस को कुछ रेटिंग नहीं दे सकता क्योंकि इस मास्टरपीस के सामने मेरी रेटिंग कुछ है ही नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।